Hello students, this video is for class 4. Your subject name is English Grammar and Composition. So your third chapter is Kinds of Sentences. वाक्य के प्रकार. A sentence is a group of words arranged in a specific order which make complete sense. सेंटेंस शब्दों का वह ग्रुप है जो स्पेसिफिक ऑर्डर में लगा होता है, जो मिलकर एक कंप्लीट सेंस बनाता है, जिस वाक्य का कोई अर्थ हो, मिलके अर्थ बनाए. स्पेसिफिक ऑर्डर से क्या मतलब है? जैसे पहले उसमें सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है, तो ऐसे मिलके वो एक सेंटेंस बनाता है पूरा. वर्ड्स आर जनरली अरेंज इन 4 डिफरेंट वेज दैट मेक 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. वर्ड्स आमतौर पर 4 अलग अलग तरीकों से अरेंज होते हैं जो अलग अलग टाइप के सेंटेंस बनाता है. जैसे इन्होंने काइंड्स ऑफ सेंटेंस दिए हमें. फर्स्ट है आपका स्टेटमेंट्स, जिसमें आपका लगता है फुल स्टॉप. इसे हम हिंदी में कहते हैं कथनात्मक वाक्य. दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक, और इसके अंत में लगता है क्वेश्चन मार्क का साइन. थर्ड है हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आदेशात्मक, और जिसके लास्ट में लगता है फुल स्टॉप. फोर्थ है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और इसके लास्ट में लगता है हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसे हम हिंदी में कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य. ठीक है, तो ये आपके 4 सेंटेंस दिए थे इन्होंने. अब पढ़ते हैं इनके बारे में. पहला है स्टेटमेंट्स, जिसको हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस, मीन्स कथनात्मक वाक्य. A sentence that says or states something is called a statement. एक वाक्य कुछ कहता है या कुछ बताता है, उसे हम कहते हैं स्टेटमेंट. It begins with a capital letter and ends with a full stop. ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और ख़त्म होता है फुल स्टॉप पे. It can be either affirmative और negative. ये affirmative भी होता है और नेगेटिव भी होता है, मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है. स्टेटमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस. स्टेटमेंट को हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं. तो जैसे हमारे पास इन्होंने सेंटेंस दिया है, ये रीड दी सेंटेंस गिवन बिलो. पहला है हमारे पास राहुल इज एन इंटेलिजेंट बॉय. राहुल एक समझदार लड़का है. तो इस सेंटेंस में ये हमें बता रहा है कि राहुल एक इंटेलिजेंट बॉय है. तो ये कथनात्मक वाक्य हो गया, मतलब स्टेटमेंट है ये. और ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट है और फुल स्टॉप पे ख़त्म है. और दूसरी चीज़ इसमें ये है कि ये पॉजिटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है. उन्होंने बोला है राहुल एक इंटेलिजेंट बॉय है, तो इसमें नॉट का प्रयोग नहीं है, तो ये एफर्मेटिव हो गया. अगर इसमें इन्होंने नॉट का प्रयोग किया होता, बोला होता कि राहुल इज़ नॉट एन इंटेलिजेंट बॉय, तो ये नेगेटिव सेंटेंस होता. ठीक है. सेकेंड है हमारा सुमन इज़ फ्रॉम सिंगापुर. सुमन सिंगापुर से है, तो ये भी हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस है और ये एक स्टेटमेंट है. थर्ड है हमारा आई गेट अप अर्ली इन दी मॉर्निंग. मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, तो ये भी हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस है. इसमें नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है. फोर्थ वाले में दिस चिल्ड्रन वर डूइंग देयर होमवर्क, तो ये भी हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया. ठीक है. अब है हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस. अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य. जिस सेंटेंस में हमसे कुछ क्वेश्चन किया जाता है, कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इट स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर. ये कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है एंड एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, और ख़त्म होता है क्वेश्चन मार्क पे. अब इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं. पहला है हमारा वेयर आर यू गोइंग. तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इसमें हमसे पूछ रहा है कि वो तुम कहाँ जा रहे हो, और ये ख़त्म हो रहा है क्वेश्चन मार्क के साथ. जैसे हमारे पास दूसरा है डू यू यूज़ योर लैपटॉप. क्या तुम अपना लैपटॉप यूज़ करते हो, तो ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है क्या तुम अपना लैपटॉप यूज़ करते हो, और ये ख़त्म हो रहा है क्वेश्चन मार्क के साथ. थर्ड है हमारा हाउ मैनी मेम्बर्स आर देयर इन योर फैमिली. आपकी फैमिली में कितने मेम्बर हैं, तो ये भी हमारा क्वेश्चन है. उसके लास्ट में भी क्वेश्चन मार्क लगा है, फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, इसमें आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. कैन यू सॉल्व दिस सम्स. क्या तुम इन सम्स को सॉल्व कर सकते हो, ये भी हमसे क्वेश्चन कर रहा है, कुछ पूछ रहा है.
तो ये भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। थर्ड है हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य। इसमें क्या होता है, या तो सलाह दी जाती है या ली जाती है। अ सेंटेंस विच एक्सप्रेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस और सजेशन इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य में हमें ऑर्डर किया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है या कमांड दी जाती है, या कोई एडवाइस कर रहा है, कोई सजेशन दे रहा है हमें, तो उसको हम बोलेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप के साथ खत्म होता है। इट यूजुअली बिगिंस विद अ वर्ब, और ये वर्ब के साथ स्टार्ट होता है। रीड द सेंटेंस गिवन बिलो, इन सेंटेंस को पढ़ते हैं। पहला है हमारा गेट आउट ऑफ द क्लास, कक्षा से बाहर जाओ। ये हमें ऑर्डर मिलता है, ये ऑर्डर होता है। जैसे टीचर कहती है बच्चों से कि कक्षा से बाहर जाओ, तो ये वो उनको ऑर्डर करती है, रिक्वेस्ट नहीं करती, ये ऑर्डर किया जाता है। दूसरा है हमारे पास प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी हेल्प करो, तो ये हमारी रिक्वेस्ट होती है कि हमें कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम किसी की हेल्प मांगते हैं। थर्ड है हमारा वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो, ये एडवाइस की जाती है। जैसे किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर होते हैं तो बच्चे, तो टीचर उनको बोलती है कि वर्क हार्ड। फोर्थ है हमारा दिस बुक इज़ गुड फॉर लर्निंग, यह बुक सीखने के लिए अच्छी है। ये सजेशन किया जाता है, जैसे कोई हमें सजेस्ट करता है कि आप इस बुक को पढ़िए, ये बुक पढ़ने के लिए अच्छी है। अब है हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, मीन्स विस्मयादिबोधक वाक्य। अ सेंटेंस विच एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन सच एज जॉय, सॉरो, सरप्राइज, वंडर एटसेट्रा इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जिस सेंटेंस में हमें कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इमोशन व्यक्त किया जाता है, मीन्स एक्सप्रेस किया जाता है, उसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे जॉय मतलब खुशी, सॉरो दुख, सरप्राइज मतलब आश्चर्य, एटसेट्रा। ठीक है, ये हमारे होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और ये एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ ही खत्म होता है। रीड द सेंटेंस गिवन बिलो, इन सेंटेंस को रीड कीजिए। पहला है हमारा हुर्रे वी हैव वॉन, जब ज़्यादा हमें पता है कि खुशी होती है किसी चीज़ को देख के, या कोई हम मैच जीतते हैं तो उसकी खुशी होती है, तो हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं हुर्रे। उसके बाद हम लगाते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, हुर्रे वी हैव वॉन, हुर्रे हम जीत गए। दूसरा है हमारे पास व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, कितना सुंदर दृश्य है, तो ये हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क इसमें लगा है, तो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। अलास शी इज़ नो मोर, अफसोस वो अब नहीं रही, तो ये भी हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज हुआ है और इसमें क्या कहा गया है, अलाज शी इज़ नो मोर। फोर्थ है हमारा हाउ कोल्ड द नाइट इज़, इसमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज हुआ है, वो कह रहा है कितनी ठंडी रात है, तो ये भी हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। तो ये सारे हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस थे 4। तो ये आपका चैप्टर इतना ही था काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। थैंक यू।